Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is important। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, कौन आ सकते हैं। आज जो मैंने स्केच यहाँ पे ड्रॉ किया है, आपको देख के क्या लगता है? क्या ये कैंडल है, क्या ये किसी की आंखें हैं, या ये किसी की फेस है? सो ऑब्वियसली जो आपके पहले मन में आता है वही आप देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक मिस्ट्री आर्ट है, राइट? सो इसमें अगर आपको पहले ही जस्ट फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, इंट्यूशन टेस्टिंग है, अगर आपको ये फेस दिखा पहले, सो ऑब्वियसली आप लोगों की असलियत जो है, इंटेंशंस जो है, अब पढ़ पाते हैं बाय देयर फेस वैल्यू। दूसरा चीज है, अगर आपने आंख देखा तो आपकी विजन इट्स रियली वेरी गुड। यू कैन सी बियॉन्ड व्हाट मेनी पीपल कैन नॉट सी। आप एक साइकिक है, आप एक इंट्यूटिव पर्सन है। अगर आपने ये कैंडल देखा, सो ऑफ कोर्स आपकी जिंदगी में अंधेरा रहते हुए भी आप लोगों को रोशनी दिखाते हैं। आप बहुत ही कुछ चीज़ शैडो में रखते हैं, आप बहुत ही सीक्रेटिव पर्सन हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा करते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल मीनिंग होता है, क्योंकि मैं हमेशा ही कुछ नया चीज़ इंट्रोड्यूस करती हूँ। आज लेकिन हम ये देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या आने जा रहा है, कौन आ सकते हैं, क्योंकि स्केच से कभी कभी मैं करंट फीलिंग्स भी करती हूँ, तो इसलिए मैंने आपको कह दिया यहाँ पे कौन आने जा रहा है। तो आपके लव लाइफ, रोमांस, रिलेशनशिप के साथ साथ व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ, फॉर योर करियर, फॉर योर स्टडीज, फॉर योर हेल्थ, ट्रैवल, कुछ भी ये हो सकता है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स कि मेरे व्यूअर्स की जिंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, कौन आ सकते हैं। कुछ लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, पता नहीं मेरे मन में ऐसा क्यों हुआ कि आप लोगों की ना जो शादी हुआ है बहुत लेट हुआ है, मतलब आपके एज ग्रुप के हो सकता है कि ना शादी हो चुका था या हो चुका है, लेकिन आपका बहुत बाद में हुआ इस तरह से, या फैमिली में आपकी बहुत बाद में शादी हुआ, या आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण ना आप शादी नहीं कर पा रहे थे, या आपको परफेक्ट कंपेनियन नहीं मिल रहा था, या आप सर्च तो कर रहे थे बट यू डिड नॉट गेट। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोग आज भी तलाश कर रहे हो for that perfect person, for that soulmate, and definitely that is gonna come in your life। अगर आपने ऐसा सोचा कि मेरे जिंदगी में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, यह आपकी गलत ओपिनियन है। इट इज कम्प्लीटली अ फॉल्स बिलीफ ऑन योर सेल्फ। इट इज कम्प्लीटली अ लिमिटेड ओपिनियन कि आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक दिस इज अ लेडी हु इज लुकिंग एट द मून। आप अगर केयरफुली देखो, दिस इज द लेडी लुकिंग एट द मून। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप ऐसे इंसान हैं जो अंदरूनी, मैं आपके फीलिंग्स को समझ पा रही हूँ, आपके इमेजिनेशन को मैं बोल रही हूँ। आप ऐसे इंसान हैं, आप दूर की चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। यू थिंक बियॉन्ड द प्रेजेंट, दैट इज द फ्यूचर, बट आप टू फार सोचते हैं, इसीलिए कभी कभार ऐसा आपको लग सकता है, इनसिक्योरिटी होता है कि फ्यूचर में क्या होगा। और स्पेशली रात के समय पे तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है आपको, क्योंकि आपको लगता है कि लोग आपको ही पॉइंट आउट करते हैं, लोग आप ही को ब्लेम करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो करते भी हैं तो भी आप अपने लिए स्टैंड तो ले ही सकते हैं। पता नहीं क्यों आप डरते हैं, किस चीज से डर रहे हैं। आने वाले समय में मुझे नहीं दिखता है कि आप और डरने वाले हैं। यू आर गोइंग टू बिकम मोर करेजियस, मोर स्ट्रांग एंड मोर पावरफुल देन एवर बिफोर। देखो यहाँ पे, जैसा मुझे यहाँ पे दिखा कि जैसा कोई हाँ करके बैठे हुए हैं। आपके परफॉर्मेंस से, आपके एटीट्यूड से, आपके जो है बोल सकते हैं ऑन स्टेज परफॉर्मेंस से या ऑफ स्टेज परफॉर्मेंस से, लोग आपके एक्शन से
रियली मतलब बहुत ही ज़्यादा दे विल फील लाइक ओ वाओ, इट इज़ रियली लाइक अ वाओ। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, जो लोग आपको कमज़ोर समझते थे उनको पता चल जाएगा कि कितनी शक्ति आपके अंदर है। एंड डेफिनेटली आई कैन सी अगेन द फेमिनिन पावर, द मैस्कुलिन पावर इनसाइड यू इज गेटिंग बैलेंस्ड। तो दोनों चीज आप मतलब आपके शरीर के अंदर, जैसा हमारे जो रूह है, सो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, इट्स लाइक दैट। सो बेसिकली दैट इज गेटिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड। जब हमारे अंदर ज्यादा मैस्कुलिन क्वालिटीज आ जाती है तो हम ज्यादा ही पावरफुल बनने की कोशिश करते हैं, ज्यादा ही हम एग्रेसिव हो जाते हैं, ज्यादा ही हम उस चीज को बाय हुक एंड क्रूक पाने की कोशिश करते हैं, तमन्ना होता है। और जब हमारे अंदर डिवाइन फेमिनिन क्वालिटी ज्यादा हो जाता है तब हम और भी शाई हो जाते हैं, और भी हम अपने अंदर से कमजोर हो जाते हैं, या हमारे अंदर और दया भावनाएं जो है ज्यादा आता है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दोनों चीज की जरूरत है, एंड दैट इज व्हाट योर लाइफ इज गोइंग टू बी। यू विल बी वेल कोऑर्डिनेटिंग विद अदर्स। आप एडजस्ट करना भी सीख जाएंगे, आप अडेप्ट करना भी सीख जाएंगे। कुछ लोगों के लिए, जैसे आपको पता है, जो मेंढक होते हैं, जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, एनीवे, ठीक है, दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, राइट। सो बेसिकली वो हर एक सिचुएशन के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। अगर वो कर पा रहे हैं तो आप जरूर कर पाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है एडजस्टेबल सिचुएशंस। लाइक हो सकता है कि आपकी ट्रांसफर हो जाए कुछ ऐसे जगह पे, शायद आपको नहीं पता, अननोन जगह, या अननोन जगह पे जाके आपको स्टडीज करना पड़े, हॉस्टल में रहना पड़े, पर आपकी फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होगा, क्योंकि आप तो पूरी तरह से सीख जाएंगे ना। उसके बाद जब आप ऑफिस ज्वाइन करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, इंसान तो वहां पे ही होंगे ना, और बेसिकली यू विल नो दैट हाउ टू हैंडल विद द पब्लिक, ठीक है। सो पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है, इस तरह के हो सकता है कि कोर्सेस आप खुद ही पढ़ो, लाइक मे बी द मास मीडिया, जर्नलिज्म, मे बी लाइक यू कैन से दैट मीडिया मार्केटिंग, उस तरह के कोर्सेस जो जनरली पब्लिक के साथ डील होता है, ठीक है। सोशल मीडिया, इस तरह से हो सकता है। यू मे स्टार्ट, ठीक है, सम बिजनेस ऑनलाइन। मुझे ये भी दिख रहा है, दिस इज अ फनी क्लाउन, ठीक है, ये क्लाउन या जोकर यहाँ पे है। जिस तरह से हम एंटरटेनमेंट, ठीक है, चाहे जो भी एंटरटेनमेंट चैनल्स है, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होता है कि कुछ लोगों को थ्रिलर सस्पेंस बहुत पसंद है, कुछ लोगों के लिए एकदम रोमांटिक कैजुअल, ये सारी चीजें पसंद है। अलग अलग इंसान का अलग अलग पसंद। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आपके बिजनेस में, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन फ्यूचर बिजनेस ओपन कर रहे हैं, सो आपके क्लाइंट्स बहुत सारे होंगे, मतलब डिफरेंट पीपल विल बी देयर, ठीक है, डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। वो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को कहीं से भी ले सकते हैं ड्यू टू ऑनलाइन सर्विसेज। वो मुझे दिख रहा है, मे बी ऑनलाइन में ही आप अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को सेल कर रहे हो, वो मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए बिजनेस फ्रेंचाइज, आई कैन सी लाइक यू आर टेकिंग फ्रेंचाइजी ऑफ एनी पॉपुलर ब्रांड, कोई भी पॉपुलर ब्रांड का फ्रेंचाइजी ले रहे हो और फिर स्टार्ट कर रहे हो। कुछ लोग मैनेजमेंट पढ़ने के लिए हो सकता है कि आप जाओ बाहर। कुछ लोगों के लिए देखो यहाँ पे द मेल एंड द फीमेल बोथ आर सिटिंग, मुझे कुछ कहना नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी है। सो आई डू थिंक सो that there will be the union of the two souls. Obviously, जो आपके लिए है वही आपके लिए आने वाले हैं, चाहे आप उनके साथ कितना भी तकरार करें, क्योंकि वो आप ही के हैं और आप ही के रहेंगे। चाहे आप जिस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं भी अलग अलग जगह पे आप लोग बैठे हैं, अलग अलग जगह पे आप लोग हैं, बट जो है ना कनेक्शन, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सोल, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लाइक यू नो व्हाट, लाइक यू नो व्हाट, कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जिस तरह से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करते तो पनिशमेंट मिलता है। जैसे होता है ना, फॉर एग्जांपल आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब लिया, ठीक है, पर आपने कंप्लीट नहीं किया या बीच में छोड़ दिया, तो हो सकता है कि लीगल कुछ चला जाता है। मैं नहीं बोल रही कि लीगल कुछ आएगा, बट हाँ, कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट, दिस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। जो बिलीव करते हैं स्पिरिचुअलिटी में उनको पता है। सो सोल कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक दैट विच कैन नेवर बी ब्रोकन। जो हो ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी इट इज डिस्टेंड, इट कैन नेवर बी ब्रोकन। जो आपके साथ था
किसी ने कमिट किया था, बट दैट वाज फ्रॉम सोल टू अनदर सोल। एक रूह से दूसरे रूह के जो प्रॉमिस होते हैं, इट विल बी डेफिनेटली फुलफिल। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि हमारे साथ उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट फाइनली नहीं होता है। चाहे माता पिता का हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे कजिन्स का हो, चाहे पड़ोसी का हो, कुछ भी हो। ओके, आप मानते हो ना, बहुत सारे पड़ोसी भी मोर देन, ठीक है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जैसे हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा मानना शुरू कर देते कि वो हमारे परिवार से भी ज्यादा है, और कभी कभी परिवार के लोग भी दूर हो जाते हैं। सो इट इज लाइक दैट। आई डू फाइंड दैट यू विल एक्सपीरियंस ऑल्सो ड्यूरिंग दिस टाइम। कुछ लोगों के लिए मुनाफा बहुत ज्यादा होगा, स्टॉक मार्केट में गेन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। I also do find you taking job in legislative assembly. I don't know. Legislation, law related, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको प्रैक्टिस करने से, मतलब कोई भी सपोज इफ अ मेडिकल स्टूडेंट, इफ अ लॉ स्टूडेंट, इफ अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो उस तरह से मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके ज्यादा से ज्यादा समय प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अब्रॉड जाना बहुत इजी हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे इस तरह से भी दिख रहा है कि आप वहाँ के एक्सपीरियंस को लेके फिर अपने देश में आके फिर से कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। इन द कमिंग फ्यूचर आई कैन सी मे बी यू गो देयर, यू स्टडी फॉर 3 years, आप आ जाओगे, फिर आप वहाँ पे भी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड रहेंगे, एंड फिर वो भी आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, जो भी जैसा भी आपने सोचा था कि इस तरह से गलत हो सकता है, उस तरह से गलत हो सकता है, बट मुझे नहीं दिख रहा है। अगर कोई फॉल्स एक्यूजेशन या ब्लेम लगाने की भी कोशिश करे, वो अपना कर्म फेस करने के लिए रेडी भी हो जाएगा। ठीक है, सो डोंट यू वरी। जो जैसा बोला जाता है ना, किसी को मारने से पहले क्या करना चाहिए, अपने भी एक कब्र ना खोद देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि क्या हो सकता। अगर कोई भी किसी के साथ इतना बड़ा कंस्पिरेसी करते हैं, षड्यंत्र रचाते हैं अननेसेसरीली, ठीक है, तो उसको भी मान लेना पड़ता है कि वो भी अपना कब्र जो है वो खोद के ही रखते हैं, बिकॉज दे विल डेफिनेटली फॉल इनटू दैट होल एंड दे विल डेफिनेटली फॉल इनटू दैट प्रॉब्लम वंस मोर। वो गड्ढे पे गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि उसने गड्ढा आपके लिए मतलब बनाया था। सो बोला जाता है ऐसे ही, इट इज जस्ट लाइक अ फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट। सो टिट फॉर टैट, देयर इज कार्मिक रिवर्स, कार्मिक कंपेंसेशन। उसी तरह से डेप्ट किया है तो पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, उसी तरह से। ऐसे भी मैं देख पा रही हूँ कुछ, अगर आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहा था ड्यू टू ओवर स्पेंडिंग, या आपने लोन लिया था, EMI आपको भरना है, तो धीरे धीरे आपके लिए वो भी इजी हो जाएगा। एंड आई ऑल्सो डू बिलीव लाइक दैट, यू नो व्हाट, कुछ लोग लिए अडॉप्ट आप करेंगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मे बी अ पेट, मे बी अ चाइल्ड, उस तरह से दिख रहा है, या एडॉप्शन सेंटर में आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करने वाले हो। अभी मुझे देखना है विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स कि आपकी जिंदगी में और क्या आने जा रहा है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, प्लीज बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या आने जा रहा है, कौन आ सकते हैं। सोल रिट्रीवल, देखा, डीप सोल हीलिंग विद द गॉडेस। सोल से ही हम बात कर रहे थे, रूह से ही हम बात कर रहे थे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो भी आपने जैसा खोया है ना, उसको फिर से आप रिसीव करेंगे इसी तरह से। द सनशाइन, द सन रेज, जैसे यहाँ पे एक व्हील ऑफ फॉर्चून है, राइट। सो जो भी आपने खोया था, that is coming into a full circle, successful ending, ठीक है। और कुछ अगर डिले हो रहा था आपके लाइफ में, और नहीं होगा। ओके, सो लेट्स सी मोर। स्टे ट्रू एंड बी इन योर पावर। मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको लोग कमजोर मानते थे, आपको लोग वीक मानते थे, इवन आपकी हेल्थ भी, आपका इम्यूनिटी कम था, ठीक है, आप बहुत ही जल्दी बीमार पड़ जाते थे।
कहीं ना कहीं पे वो और भी आपका जो जीवन है उसको और कॉम्प्लिकेट करता जा रहा था। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड यू आर गोइंग टू रिस्टोर योर हेल्थ, योर स्टेमिना, योर कॉन्फिडेंस। कुछ लोगों के लिए डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स था, कुछ लोगों के लिए गैस्ट्रिक अल्सर था, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे स्किन इरिटेशंस दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स था आपके। सो कहीं ना कहीं पे इस तरह के इश्यूज अगर आप भुगत रहे थे या किसी परिवार में कोई ऐसा भुगत रहे थे, सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गेट क्योर्ड। द ब्रदर इन डार्कनेस, भाई होते किस लिए हैं? एक्चुअली मेरे भाई बहन नहीं है, फिर भी मैं बताती हूँ। भाई होते हैं बहन का रक्षा करने के लिए, राइट? सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे भगवान को अपना भाई बहन मानते हैं, ठीक है? अगर आपने माना है सो आप निश्चित रहे कि वो आपको कभी भी गलत राह पे, अगर आप मतलब बाई चांस एक्सीडेंटली भी चले गए सो वो आप वापस आ जाएंगे उस बात से। एंड डेफिनेटली अगर आपकी भाई है तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका फुल सपोर्ट। अगर आपके भाई के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो भी गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग भाई बहन में कुछ हो भी गया था, भाई भाई में हुआ था, सो डेफिनेटली इट विल बी ओवर। नाउ डिवाइन सिस्टरहुड देखो, ब्रदरहुड एंड सिस्टर। आज का रीडिंग क्या है यार, पूरी तरह से यहाँ पे मैच है। कम्युनिटी ऑफ द स्पिरिचुअल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ द लाइट। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, एक्चुअली आई डोंट डू पर्सनल रीडिंग्स, और जब सब लोगों की ज़रूरत होता है स्पेसिफिक एरियाज के ऊपर, जब हाईलाइट होता है वो चीज़, तो सारे लोगों के लिए वो उपकार ही होते हैं जो लोग नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, पर्सनल रीडिंग। तो वो क्या करते हैं, वो अगर इस रीडिंग्स को सुने तो उनके स्पेसिफिक एरियाज का प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा। और यही हम चाहते हैं कि आप सारे लोगों के लिए जो है स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स का ही आपको समाधान मिले, द डायरेक्शन मिले, गाइडेंस मिले आपको। यहाँ पे देखो कम्युनिटी ऑफ द स्पिरिचुअल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ द लाइट। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, हो सकता है कि लाइक यू ज्वाइन एनी रिलीजियस एंटिटी, ठीक है, आप कोई धार्मिक ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो, आप कोई स्पिरिचुअल ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, योगी अगर जो है उनके पास आप जा रहे हैं, उनसे आप कुछ सीख रहे हैं, आसन सीख रहे हैं, मेडिटेशन सीख रहे हैं, चक्र हीलिंग करवा रहे हैं। सो वहां पे मुझे इस तरह से दिख रहा है यू आर गेटिंग ट्रेन्ड बाय एक्सपर्ट्स हु बिलोंग टू स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस पीपल। सो उनके बताए हुए राह पे अगर आप चल रहे हो, so obviously will lead to success and nothing other than that. Even an astrologer, even a numerologist can also be your guide, ठीक है, उस तरह से भी मैं देखती हूँ। सो एनीवे, जिनके भी, मेरे लिए तो मेरे माता पिता से बढ़कर मेरे गुरु और कोई भी नहीं है, मैं उनको ही मानती हूँ बेसिकली। सो अगर आपके पास वैसे है तो आप शुक्रगुजार मानना कि डेफिनेटली योर फ्यूचर विल बी रियली ब्राइटन। या आप कोई संस्था में ऐसा ज्वाइन करने वाले हो जहाँ पे आप देखोगे वहां पे ईर्ष्या, देखो छोटा मोटा जेलसी तो होगा ही, लेकिन मैक्सिमम टाइम यू विल सी दैट कोऑपरेशन है वहां पे, क्योंकि उस तरह का मैनेजमेंट ही है कि जहाँ पे ना लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करने का टाइम ही नहीं है, सिर्फ अपना काम करो बस और प्रोडक्टिविटी लेके आओ। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.